हेलो गाइस, सौरभ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एयरफोर्स नेवी के लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आप लोग इस पूरे के पूरे चीज़ को आप समझ पाओगे कि इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन दी हुई है tan इनवर्स tan 3π/4। इसको हमको इस एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं वैल्यू। देखिए पहले हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है। एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3π/4। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमारा tan इनवर्स ऐसा है, इनवर्स बना देता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 4π माइनस पाई अपॉन में 4। देखिए 4π माइनस पाई हो जाएगा 3π, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स, ये इनवर्स है, ठीक है, ब्रैकेट में tan। देखिए अगर यहाँ से मैं अलग अलग फ्रैक्शंस करूँ इसको, 4π/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे पाई बच जाएगा, और पाई यहाँ पे π/4 बच जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा यहाँ तक तो आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है यहाँ से, tan इनवर्स। ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये है हमारा पूरा tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई मीन्स होता है 180 डिग्री, है ना। तो आप लोगों को पता है कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, पता है आप लोगों को, माइनस tan थीटा। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, π/4। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद होगा सॉल्व करते वक्त। ये हमारा फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो ये हमने ये कर दिया, समझ में आ गई बात। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए, ये देखिए tan इनवर्स और ये tan क्या हो जाएगा, दोनों अगर हम ऐसे लिखना चाहें इसको, हम एक टर्म में और भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, tan इनवर्स, ठीक, फिर मैं tan को बाहर कर देता हूँ, ये माइनस π/4 कर देता हूँ। ठीक है, माइनस π/4, tan इनवर्स से tan कट गया। ओके, tan इनवर्स से tan कट गया। अब बचा क्या यहाँ पे बचा क्या, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बचा क्या यहाँ पे, माइनस π/4। ओके, माइनस π/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर। क्या पूछ रहा था, हमने क्या निकाला था, बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन tan इनवर्स tan 3π/4। तो हम जब इसका वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकाला हमने, तो इसका वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आया, माइनस π/4। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इनवर्स ट्रिगो के आते हैं, ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो क्वेश्चन बहुत ही आसान से तरीके से आप कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आप उस पर सोच सको, आराम से सोचो, तो बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा मैंने क्या किया यहाँ पे। मैंने जो भी किया था इनवर्स ट्रिगो में, ये हमारा एक्सप्रेशन था, मैंने इसको 4π माइनस 4 कर दिया। फिर इसको अलग अलग फ्रैक्शन किया, तो 4 से 4 कट गया, पाई माइनस π/4। और उसके बाद आपको पता है पाई की वैल्यु 180 होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर 180 होती है, तो एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू 180, तो 180 माइनस थीटा, π/4 को थीटा मान लो, तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस tan थीटा, मैंने इसको क्या लिख दिया, माइनस tan π/4। उसके बाद tan इनवर्स से tan कट गया, tan इनवर्स से tan कट गया, उसके बाद क्या आया, माइनस π/4। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आप देखो, बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2।
इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लें। इट मीन्स कि साइन इनवर्स 1/रूट का हमको वैल्यू निकालना है। तो इसको हम देखिए लिखते कैसे हैं, पहले इसको हमको कैसे करना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको थीटा मान लिया। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, थीटा को इधर लाऊंगा तो इनवर्स हट गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/√2। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/√2 हो गई तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया। अच्छा 1/√2 साइन थीटा में कब होता है, कब होता है, साइन π/4। π/4 का मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक, कि π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 45 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, 45 डिग्री, ओके ठीक, 45। समझ में आ गई बात। इसका मतलब यहाँ से साइन कट गया, क्या कट गया, यहाँ से साइन कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, थीटा इक्वल टू π/4। गॉट इट। अगर थीटा इक्वल टू π/4 हो गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, और प्रिंसिपल वैल्यू हर इन्वर्स के लिए पूछ सकता है, साइन के लिए पूछ सकता है, कॉस के लिए पूछ सकता है, टेन के लिए पूछ सकता है, और इसके जितने भी अपोजिट जो टर्म्स होती हैं सबके लिए पूछ सकता है। ठीक है, 6 सबके टर्म्स के लिए पूछ सकता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का एग्जैक्ट मीनिंग ही होता है कि उस वैल्यू को बताना कि उस वैल्यू का मतलब क्या होगा। तो आप हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को करने से पहले आप हमेशा लेट करोगे, लेट करना पड़ेगा और थीटा मानना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, सो आगे चलें फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहली बात, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज व्हाट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, स्पेस बच जाएगा मेरे को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्व करें इसको। बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन प्लस, ऐसे लिखूँ पहले मैं, तो इसको लिख लेता हूँ, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते ज़रूर हैं एग्जाम में, बट वो ऑप्शन से भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन से हो नहीं सकता, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, बट ये ऑप्शन सॉल्व होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखिए साइन 45 प्लस थीटा, अगर मैं इस साइन 45 प्लस थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक, फिर हमारा ये, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ, फिर कर्ली ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। देखिए 90 यहाँ पे ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट में तोड़ दूंगा, ब्रेक करूँगा, तो माइनस 45 हो गया, और ये प्लस का थीटा हो गया, तो 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 45 प्लस थीटा। लेकिन मैंने 45 प्लस थीटा को क्या लिखा है, 90 माइनस 45 माइनस थीटा। मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिखा है कि मैं इससे आगे क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। फिर आगे जो बचा है माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये हमारा था। अब एक बात आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम यहाँ से कर देंगे। ये देखिए साइन, ये 90, इसको पूरा 45 माइनस थीटा को मान लेता हूँ मैं थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, और 45 माइनस थीटा है तो 45 माइनस थीटा हो जाएगा, 45 माइनस थीटा। और हमारा बचा क्या है आगे, माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब देख लीजिए, ये आसानी से क्वेश्चन हो गया। कॉस 45, एक प्लस का कॉस 45 माइनस थीटा, एक का माइनस का कॉस 45 माइनस थीटा, दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया, 0।
आंसर। ऑप्शन देखते हैं एक बार, है कहीं? हाँ जी है, ऑप्शन है 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया? बी ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस थीटा कॉस 45 माइनस थीटा इज़ 0। मैं इसको एक और तरीके से कर सकता था, मैं इसको कॉस को साइन में चेंज करके कर सकता था, लेकिन कॉस देखो कॉस 90 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर प्लस 2 साइन थीटा, इसीलिए मैंने साइन को कॉस में चेंज करके, और मुझे पता था कि ये कट जाएगा और 0 बन जाएगा ये, ठीक है, इसीलिए मैंने साइन 45 प्लस थीटा को चेंज किया, ना कि कॉस 45 माइनस थीटा को चेंज किया। यही चूज़ करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि कौन से किस चीज़ को हमको ब्रेक करना और किस चीज़ को हमको क्या करना है, रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट लॉजिकल क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन कभी ऑप्शन से नहीं होते, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये 2 cos थीटा से क्या आप ऑप्शन लगा सकते हो? 2 sin थीटा से क्या ऑप्शन लगा सकते हो? हाँ, 2 sin थीटा से ऑप्शन लगा सकते हो, लेकिन गलत हो जाता 1। थोड़ा सा दिमाग लगा 2 sin थीटा आता, लेकिन गलत हो जाता फिर, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप विदाउट ऑप्शन मेथड आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और 45 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 45 to 30 सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, या 30 to 45 बोल सकते हो। इससे मैक्सिमम मिनिमम 30 सेकंड एंड मैक्सिमम 45 सेकंड, क्योंकि इतना सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, एक 2 लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है। सो बढ़े आगे, ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, 4th पे चलते हैं, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा कर लेता हूँ कि इधर सॉल्व करने में आसानी होगी मेरे को, ठीक है। सॉरी, एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू √3। अब एक बात करते हैं, आपको पता, ये पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? 90 कॉट 90 माइनस थीटा। हमको पता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है क्या? tan थीटा। ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला तो हमको याद करना ही पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो कॉट इसको हम 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, तो tan थीटा, मैं इसको tan थीटा की टर्म में यूज़ कर लूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा हमारा क्या है यहाँ पे? जी हमारा थीटा ही है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3। सिंपल सी बात है, ठीक। अगर ये √3 हो गया, ठीक, अब देख लेते हैं। तो tan थीटा √3 tan थीटा की किस वैल्यू में होती है? आपको पता होगा, tan 60। tan से tan कट गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60, ठीक। और हमको यहाँ से करना क्या था? यहाँ से हमको क्या निकालना था? cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी? cos थीटा की वैल्यू। तो हमको थीटा पता चल गया, तो cos थीटा की वैल्यू निकल ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 आया है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा इक्वल टू क्या? तो देखिए cos थीटा की जगह पर रख देते हैं हम 60, और cos 60 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है? 1/2। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक। तो समझ में आया होगा, बहुत आसान है। कहाँ है? 1/2 ऑप्शन में है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्या कि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू √3। अगर यह है तो वैल्यू निकालनी है हमको कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमको कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा दिया हुआ था, हमने इसको कॉट 90 माइनस थीटा के टर्म में यूज़ करके tan थीटा यूज़ कर लिया, और tan थीटा √3 के बराबर, और tan थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया? tan से tan कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री हो गई, है ना। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो हमें cos थीटा निकालना था। तो cos थीटा हमारा cos 60 हमारा cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 1/2। हमारा आंसर आ गया 1/2। इज दैट ओके? ओके, इफ दिस गुड, then we can turn on to the next question. So we can turn now, yeah, okay. So there is only 4 question right now. So बहुत बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आप सबके सामने रखे हैं।
4 क्वेश्चन रखे हैं, बट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे हैं और जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकें। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कोई दूसरा कि कोई कैसे ही पढ़ा रहा है, नहीं, जो आपके सामने जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, वो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में कंपल्सिव है। इस टाइप के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन ऑप्शन मेथड से होगा नहीं। मैं 3 से 4 बार बोल दिया मैंने, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन मेथड से करना चाहोगे 2 sin थीटा करके आओगे, और जो कि गलत हो जाएगा। मैंने सॉल्व किया तो ये 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ लेना, ठीक, कि ये हमारा आंसर गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, हमारा आंसर 1/2 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं इसको। हमने इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाला, प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है, थीटा मान के किया मैंने, और ये क्वेश्चन हो गया। ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसका हमको वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालना था, तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन देखिएगा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन निकालने के बाद तो आप ऐसा ट्राई आउट करो कि 10 to 10 कटाओ, अगर क्रॉस हो जाएगा 10 to 10 तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के फाइंड आउट हो ही जाएगी, ठीक है। सो फिर कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कहीं भी रहिए, ठीक है। ओके, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।